सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि आप है ना श्याम भक्त है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये आ गई। आप सारे वो तो भगवानों है। की पूजा कर लेते हैं बिल्कुल। हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्वशक्तिमान ने की है, बाकी तो अवतार दे रखे हैं आपके कि अंदर। कल है ना, कल शाम इसलिए भंडारा भी वही उसी में, अभी तो हम बात यही कर रहे थे। कल हमारा ऑफिस के पास में एक मैं भंडारा भी है, वो उन्होंने बाबा बुलाया। का भी भोग लगा होगा ना, तो बाबा ने भी देखा होगा कि जितने बंदे अर्जी लगा के आए हैं, दिल के हारे हुए हैं जो सारे हैं। तो हम्म। उन्होंने मेरे को एकदम, मैं आया कमरे पे देखा, मैंने कहा जस्ट डायल से आया हुआ है, एक बार बात कर लेता हूँ, 7:30 का टाइम है, कोई करेगा नहीं। लेकिन अरे शाम सर ऐसा कोई इशू नहीं है एक्चुअली लेकिन सर। श्याम बाबा बोले कि नहीं वो भक्त है, करेगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, कर लेता हूँ। क्योंकि मैं तो इन्हीं के बिल्कुल सही कह रहे मैं इन्हीं के चरणों में रहता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग तो देखो काम करता नहीं। मैं इन्होंने कंपनी खुलवाई हैं। 2020 में, उस कंपनी को इतना अच्छा। आगे बढ़ा दिया, इतना मेन पावर बढ़ गया। कोई कैंटीन में सब फ्लाइट कैटरिंग में था पहले, अच्छा। फ्लाइट कैटरिंग में था मैं 2000, मैंने 20 साल नौकरी की, तो कोरोना में मेरे को ट्रांसफर कर दिया था हैदराबाद। फ्लाइट अच्छा। कैटरिंग एज गेट ग्रुप मेंबर, स्काई गवर्नमेंट, ओके। 22 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस। ओके। मैं उस वक्त जब मैं अपने पूरे परिवार को पाल रहा था, तो जब कोरोना आया तो मेरी फादर एक्सपायर हो गए, मेरी मदर थी वो बीमार हो गई, और ओ। मेरे को कंपनी बोली कि 58 साल का लेटर था, आप हैदराबाद चले जाओ। तो मैं बोला कि यार, मम्मी बोली बेटा हम मर जाएंगे, तो यहाँ पे इतना बाप ने हम्म कमाया है, तो यहीं पे कुछ कर ले, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर ले, तो हमें पैसा नहीं हम्म। चाहिए, तो उसे प्रॉपर्टी संभाल ले। मैंने कहा चलो ठीक है माँ, मैं नहीं जाता, मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ से। अच्छा, ओके। रिजाइन करने के बाद क्या हुआ सर कि मेरी स्ट्रगल लाइफ हो गई, क्योंकि मैंने जो हाँ। काम सीखा था होटल में जाके हीरो हीरोइन को हैंड ओवर करना, फ्लाइट पे सर्विस में जो काम था वो डायरेक्ट हैंडल करता था। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। इसके इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं था सर, क्योंकि हम्म मैंने कभी होटल मैनेजमेंट किया था। अब मैं क्या सोचा यार, परमानेंट नौकरी है, तो मैंने दुनिया को ये सिखाया कि कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहने का, क्योंकि अगर वो छूट गई तो आप बच्चे भूखे मर जाएंगे आपके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर कोई कंपनी नहीं खोल सकता। फिर मैं बालाजी के चरणों में रहा 4-6 महीने। फिर हाँ। बालाजी नाम से बजरंग इंडियन सिक्योरिटी फोर्स खोली, गरीबों की ओ। चैरिटी के लिए। और उन्होंने बोला कि दुबे जी, जीएसटी का 500 रुपये लेना, अपने बच्चे के लिए खाली 300 रुपये लेना, गरीब के ऊपर से पैसा मत लेना कभी। और कोई भी हम्म मालिक अगर ये कहे ना कि ये बजट है, तो मालिक से बजट पूछना है, क्योंकि मालिक भी ही एक तरह से गरीब इंसान होता है जो करोड़ों आदमियों को नौकरी देता है, और वो हम्म भगवान के रूप में पूजा जाता है जो मालिक होता है, क्योंकि वो नौकरी देता है, और भगवान इसलिए मालिक बनाते हैं उसको कि उसके परिवार ओके। को पाले। वो ये एक तालमेल होता है इंसान का, हम्म। क्योंकि आप भी अपना पेट पालते हैं, वो भी अपना पेट पालते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। आप उसकी वजह से अपने परिवार को पालते हैं, और वो उसकी वजह से। तो यही नहीं समझना नहीं। चाहिए कि मैं उस। हमारा सर, हमारा मैं बता रहा था, हमारा लिमिटेड कंपनी है, हम भी नौकरी करते हैं। जी सर। एंड जो हमारा कंपनी में जो सिक्योरिटी है वो हम बदलना चाह रहे थे, इसी के लिए मैं सोच रहा था एक बार। बहुत अच्छा लगा था, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरे को 2-3 दिन टाइम दे देना सर, हम स्टडी कर नहीं लेंगे, सर, फिर मैं आपको टाइम आप मेल डिसाइड एड्रेस करिए भी सर। दे देखो देता मैं तो ये चीज़ कहता नहीं हूँ ना, आप ये कहते दे देंगे, क्योंकि श्याम बाबा जब घुसेंगे ना अंदर, या श्याम हूँ। बाबा हाँ जब हाँ। काम करते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना जिनको दे रहे, तो हम तो इंसान है, मिट्टी शरीर, हम क्या काम कर रहे हैं दोनों बिल्कुल मिलकर बिल्कुल कुछ नहीं पता हमें। वो बिल्कुल बिल्कुल। इनविजिबल है, इनविजिबल शक्तियाँ हैं, डायरेक्ट कोई प्रकट नहीं वो तो होता है। है। वो तो है। क्योंकि सर फूल जो होता है ना, फूल, अब भगवान कहते भगवान नहीं है, कई बार कहते भगवान नहीं है, मैं फूल लेके आओ, मतलब हाँ ले आया। अच्छा, यहाँ भी मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर। हाँ ये यहाँ बोले। पे भी मंडली है, हम हर महीने ना एक दिन वहाँ जाते हैं, हाँ जो साला तो सर और काटू श्याम। तो यहाँ पे कुछ अंध भक्त थे वहाँ पे बालाजी महाराज पे, तो कह रहे भगवान तो होते नहीं है, पत्थर पड़े। मैंने कहा इधर आओ बेटा, बेटा वो फूल तोड़ के लाओ एक बार। बोला भाई हाँ इसमें क्या भगवान दिखाओगे? मैंने कहा लाओ तो सही एक बार। मैंने कहा हाँ बेटा सूंघो इसको। हाँ उसने सूंघा, बोला हाँ इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। मैंने कहा खुशबू आ रही है बेटा, इसको पकड़ो ना। हम्म। कह रहा अरे अरे पकड़ो ना बेटा, पकड़ के दिखाओ, साइंस बहुत तेज हो गया, पकड़ो। बोला कैसे पकड़ेंगे, हम पागल हैं? मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तेरा अभी समझ में नहीं आएगा, अब तू एक काम कर। बोला क्या? मैंने कहा तू सांस ले रहा है? बोला हाँ। ये हवा अंबानी ने गुब्बारे में भर दी? बोला हाँ। इसको पकड़ बेटा, पकड़ना इसको, कहाँ पकड़ेगा तू? फिर मैं बोला कि मूर्ख आदमी, भगवान का भी ऐसे सुगंध होती है, उसको सूंघना पड़ता है, उनका प्रसाद होता है, एहसास होता है, बिल्कुल। आत्मा आत्मा परमात्मा मीन होती है। तू तो पागल आदमी है जो भगवान भगवान तुम्हारे तुच्छ मनुष्य सामने प्रकट होगा। वो कई हजारों वर्ष में नहीं प्रकट होता, उनके देव देवता पूजा करते हैं इसलिए प्रकट हो जाए, वहां नहीं प्रकट होते तो मनुष्य प्रकट होगा वो। और आप लोग उन्हीं का अंग हो, उन्हीं का अंश हो। श्याम बाबा ये श्री कृष्ण भगवान ही है जो पूरी दुनिया के वो होते हैं, जिन इनके अंश से हम बने हुए हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वो है परमात्मा। वो तुम उसमें ढूंढते हो, तुम घर बैठे अब बाबा को याद करोगे, हैं केक काटते हो, अपने बच्चों का करते हो, कभी सुख में गए हो मंदिर? क्योंकि दुख देने वाला भी भगवान है, सुख देने वाले भगवान है। क्यों? बिना भक्त के भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी नहीं। तो वो कहता है कि ये भक्त तो यार इसको दुखी करूंगा तभी आएगा, और तुम लोग जब दुखी होते तब जाते हो और बोलता है बाबा होटल दे दे, हैं? ये पता क्या बोलते हैं वहां जाके? कोई भी भगवान को ये नहीं सोचता यार, भगवान भी तो हमारे साथ रहता है, खाता पीता सब कुछ है, इनविजिबल तो है, उसका भी सब कुछ है, तो सब वो भोग लगाते हैं। अभी आदमी सोचते हैं हर 2 मिनट 3 बजे पहुंच जाते हैं, 4 बजे पहुंच जाते हैं, बाबा मुझे होटल दे दो, बाबा मुझे ये दे दो। कभी बाबा के बारे में सोचा तुमने कि बाबा आज मैं खुश हूँ, लड्डू बांट रहा हूँ गरीब को, मेरे बच्ची का जन्मदिन है?
तो बाबा बाबा भी परेशान हो जाते हैं कि बेटा यार मैं पर्वत पे चला जाता हूँ, लेकिन इंसान क्या है ऐसी ऐसी जगह से झाड़ियों से रास्ता बना के वो मनुष्य से बचता है और उतना ही मनुष्य उनके पास पहुंच जाता है। तो ये चीजें हैं जिंदगी में सर, और ये इनविजिबल चीजें हैं, ये शक्तियां हैं। स्वरूप तो इनका कोई है ही नहीं, लेकिन क्या है कि श्री कृष्ण राम जी ने जन्म लिया तो हम सबसे ऐसे होंगे भगवान। बिल्कुल। ऐसे वो सारे धर्म है, लेकिन सब ऊपर जाके एक हो जाता है। बोला जय जगन्नाथ बाबा की। अब मैं सर आपको यकीन नहीं होगा, एक आप 2 मिनट लूंगा आपसे मैं। अरे सर कोई इशू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे 2 मिनट लूंगा सर। मेरे साथ हाँ। अभी ट्रेजेडी क्या हुई थी कि मेरे को नोएडा, मेरा जो कॉन्टेक्ट है उसमें SIS सिक्योरिटी है सर, जो नोएडा परीक्षा केंद्र के अंदर है। अच्छा। उसमें क्या है कि जो 20 साल पुरानी कंपनी होती है वो गवर्नमेंट टेंडर उठाती है, नाम से मिलता है हाँ। उसको। अब मेरी कंपनी अच्छा। 5 साल पुरानी थी, ओके। तो भगवान ने ऐसा करा कि मैं एक ओयो होटल में रुका हुआ था कहीं, तो SIS का कोई डायरेक्टर था वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उस कमरे में। तो मैं निकला बाहर, तो उस पूरी रात में उसको सिगरेट नहीं मिली वहाँ। हाँ। तो मैं सिगरेट पीता था, मैंने कहा अरे हाँ। वो एकदम आया, बोला ए रात के 4 बजे हुए, मेरे को सिगरेट पीनी, सिगरेट नहीं है। मैं हाँ। बोला कि बोला कितना पैसा? मैंने नहीं नहीं सर ये सिगरेट आप पीजिए, क्योंकि उनको तलब लगती है। मैंने वो सिगरेट दी उसको, अब वो सिगरेट उसके लिए भगवान हो गई। सुन लो मेरी बात। उसने सिगरेट पी और बाद में बोला कि आप क्या दुबे जी आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा सर अयोध्या राम जन्मभूमि है, रविंद्र दुबे ब्राह्मण आदमी है, हाँ। तो गरीबों के लिए ही है। बोला अरे यार ये क्या गरीबों, क्या करते क्या हो तुम? मैंने कहा सर मैं क्या करूं, बड़ा स्ट्रगल में चल रहा हूँ, मैंने कंपनी बनाई है, लेकिन 2 लाख कमाता हूँ तो 3 लाख लगते हैं, 3 लाख कमाता हूँ 4 लाख करते हैं। अगले दिन गार्ड बढ़ जाते हैं, ड्रेस में पैसा बचता नहीं, घर का बिजली का बिल भी नहीं भरा जा रहा, और मालिक का मालिक हूँ मैं, और सबको मैं पैसा मेरे समझ में नहीं आ रहा है कब रुकेगा स्टे होगा। तो कह रहा है करते क्या हो? मैंने कहा सर मेन पावर सर्विस है मेरी पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ। अब मेरे मुंह से निकलेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो बोला यार ऐसी कौन सी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा सर ये वर्ल्ड के अंदर नहीं, अगर बोल दिया है ना तो वर्ल्ड में बनेगी ये। अब वो श्याम बाबा ने बोल दिया उनको, तो सही बात। अब सिगरेट भी उन्होंने। बोला आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। बोला आपको पता है SIS का मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हैं सर, ये ओयो होटल है। बोला मैं इधर मीटिंग करने आया था, होटल हमारा बुक था, वो वहाँ से बुक किया, लेकिन उधर पार्टी हो गई, उधर नहीं मिला, इधर मिला। मैं किसी को बता के नहीं आता, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ। हाँ। मैंने कहा सर अच्छा ही है। बोला हाँ, जो VIP आदमी होते बताते नहीं होटलों के अंदर कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं ऐसे आऊँगा लोअर में। तो मुझे कमरा नहीं मिला, फिर मुझे वही होटल बुक करना पड़ा 1300 रुपये में, अच्छा। और ऐसे आया। तो तुम मेन पावर काम करते हैं, तो मैं तुझे कुछ, मैं एक काम करता, तूने मेरे को सिगरेट पिला के बड़ा तन मन धन कर दिया। हाँ। मैं तेरे को एक बात बोलता। बोला क्या? मैंने कहा जहाँ जहाँ मेरा काम होगा वहाँ वहाँ तेरे को 40% देगा। मैं बोला अच्छा। यार, हाँ मैं बोला यार 40%? बोला, मैं कहा सर सिक्योरिटी कौन सी? बोला SIS। अरे यार वर्ल्ड की नंबर 1 सिक्योरिटी। मैंने कहा ये क्या चमत्कार बाबा का, वहीं से शुरू हुआ था। फिर वो टेंडर, अब क्या हुआ, वो मुझे यूज कर रहा था, मतलब कि मैं सस्ते वर्कर लाऊंगा, 35,000 रुपये SIS में सैलरी थी। वो एक डायरेक्टर पोस्ट पे था, मालिक तो आता नहीं है वहाँ पे, अब मालिक वही बने हुए हैं, तो वो अगर नीचे किसी को भी रख रहे हैं तो वही देखते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया, अपनी कमाई का जरिया बना लिया। उन्होंने सोचा कि दुबे क्या है कि मेरे को मैं भर्ती करेगा तो 35-40 हज़ार में देगा, और ये भर्ती करेगा तो 22,000 में भर्ती कर देगा। अच्छा। तो उसने सोचा कि सीधा 15,000 रुपये बच रहा है, दुबे देगा भरकर। तो अब उसने रिस्क तो ले लिया। और वहाँ परीक्षा के अंदर बड़ा टफ होता है, इंजीनियर ये जो वहाँ आते हैं यहाँ पे परीक्षाएं देने, तो बड़ा टफ सिक्योरिटी होती है, मतलब नकल ना हो जाए, चेकिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे को, मैंने नोएडा, मेरे पास ऑफिस तो था नहीं, पैसा नहीं था मेरे पास सर, मैं 2-3 ऑफिस में बना चुका था, लेकिन मैं अपनी चैन अंगूठी गिरवी करके इस कंपनी को रिसाइकल करता, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही घुमाता पैसे को। अब जितने भी, मुझे पता नहीं था जब मैं घुसा था, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट टेंडर है ये सैलरी लेट देते हैं सर। मैंने सोचा कि 7 तारीख को मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं गार्ड को दे दूंगा। और जितने अरबपति, पहले जगाना पड़ता फिर हाँ, देते हैं। और जितने अरबपति आदमी होते हैं ये क्या करते हैं कि पैसा इनके पास होता है, पैसे से पैसा कमाते हैं, घुमाते हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसा लगा के है, और बाद में उन पर चेक आता। अब मैं उनके ऊपर आधारित था, तो मैं नोएडा में जब मैंने गार्ड दिया, उसने बोला कि 40 गार्ड चाहिए इसमें पहले। तो बोला, मैं बोला हाँ जी दे दूंगा। बोला 1 दिन का टाइम है। मैंने कहा सर ये क्या कह रहे हो आप, 1 दिन के टाइम में, एक टाइम में सर 40? बोला यार मैं तो परसों फिर मैं जवाब देना पड़ेगा, वो परीक्षा केंद्र है। मैं बोला 1 दिन में कैसे भर्ती करूंगा सर मैं? तो बोला भाई तो मेन पावर चलाता तो वर्ल्ड लेवल है। मैं बोला हाँ सर, बोला मैं वर्ल्ड लेवल है। मैंने कहा मैं देगा सर, मैं देगा, मैं करता। मैं बोला अच्छा। मैं नहीं सोया, मैं इधर उधर भटकता रहा। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, मैंने लोकल वर्क इंडिया पे डाल दिया। लोकल बंदा एक बार जाता, दूसरी बार भाग जाता, क्योंकि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 12 घंटे की ड्यूटी थी, क्योंकि वर्क इंडिया वाला फैसिलिटी मांगता, क्योंकि उनको नीड नौकरी की नहीं होती, वो फैसिलिटी मांगते हैं। अब मैंने कहा यार ये बंदे भर्ती तो कर दिए मैंने 25 बंदे भर्ती कर दिए वर्क इंडिया से, कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, उनको पूरा पैसा दे दिया जो मिल रहा था, क्योंकि शुरू का क्या होता है कि हमें ना बचे लेकिन स्थापित हो जाए काम। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला 22,000 सैलरी, कल को सुन के आएगा कि 22,000 में 18 बोलूंगा तो नहीं आएगा। अब वो 22-23 बंदे आ गए तुरंत।
फिर बोला हाँ जी दुबे जी कितने हो गए? 22-23। बोला कि सुबह 12 बजे तक ना ये पूरे 40 चाहिए, देख लो आप। तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि वो 22 भी अगले दिन नहीं आए। अच्छा वो 22 भी नहीं आए अगले दिन ही। उसमें से 4 आदमी आए जो नीडेड थे, जो क्या अच्छा। हाँ कर्नल थे। अब क्या हुआ कंपटीशन में, बोला ये श्याम बाबा ये तो हम्म, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, गया, ये तो दिलाया था, ये तो खत्म है मामला। बोला बेटा खत्म नहीं है, अब शुरू होगा। हम्म, अब आपको मैं चैट दिखाऊंगा सर 1 मिनट में कैसे वो पलटाते हैं भगवान को रात को, मालिकों को ऐसे पलट देते हैं जाने में। मैं बता रहा हूँ, मैंने फेसबुक पर चैट डालता हूँ मैं कि देखो पहले क्या मालिक से उन्होंने पहले क्या बोला, 2 मिनट के बाद क्या बोला कि शाम की भक्ति करनी है। तो इन्होंने क्या किया, हम्म, तो दिमाग पलटा दिया। वो जो आए हो तो बोले अरे क्या ये बंदा भर्ती नहीं किया तूने हैं? मैं बोला सर वो जो बोला 25 आदमी कहाँ गए? मैंने कहा वो 25 आदमी क्या थे, वो मेरी कंपनी के पुराने आदमी थे। हम्म, तो मैं इनको 1 दिन के लिए लाया था, अच्छा। वहाँ मैंने भेज दिया इनको। बोला तू मूर्ख है क्या, हम्म, पागल आदमी है क्या तू? वहाँ तू ऐसे मैंने कहा सर पहला जो कॉन्टेक्ट होता है पहले मैं पैदा करता क्या इंसान को? वो मैं सर ये बताओ ना, आपने 1 दिन में मांग लिया। 1 दिन में तो श्री कृष्ण भगवान ने धरती पे पैदा भी नहीं किया किसी को। अरे तो मनुष्य सही है। है। और आपको मैं चोर दे दूंगा 1 दिन, मैं जाऊंगा मजदूर में उठा के ले आऊंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी सही बेइज्जती बात। हो जाएगी, ऐसा इसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैंने आपकी जबान पे इस बंदे को खड़ा किया। बोला अच्छा, हम्म, तो अब तू चाहता क्या है? अब मैंने क्या हम्म, किया कि मैंने वहाँ साइन कर दिए थे, मैं साइन करके फंसा देता हूँ श्याम हम्म, बाबा। बोले मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, पहले मैं इनको टर्म कंडीशन देता हूँ तो साइन कर देता हूँ कि अगर देखो बाबा मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हम्म, कॉन्फिडेंस होता है श्याम बाबा बालाजी महाराज का, मेरा होता नहीं। वो हम्म, कर देते हैं वहाँ साइन। अब वो साइन हो रखा था, वो ना चाहते हुए भी हटा नहीं पाया। तो मैं बोला कि सर ऐसा है, मैं हीरा आदमी दूंगा। हीरा आदमी क्या है कि जैसे हम छानते हैं ना, 50 आदमी में 20 हम्म, आदमी छानते हैं। बोला मैंने सिक्योरिटी बिल्कुल। का प्रोसेस ये होता है सर। बोला यार हाँ बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपको लंबा चलाना छोटा चलाना? बोला हमें लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा लंबे के लिए सर मेरे को एक काम करो, मैं धीरे धीरे भर्ती करने दो, 5-6 करके। हम्म, तो बोला इधर पेपर होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बोला उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर। मैं मजदूर लाएगा, 1000 रुपये में वहाँ खड़ा कर देगा। हम्म, जब तक आपका पेपर निकलेगा, जब तक मैं स्टैंड कर देगा, बंदा भर्ती कर देगा, ये तरीका है सर। तो हम्म, बोला चल मैं तेरे को 4-5 दिन देता, और ये कर ले, पर उसने मदद की। फिर अचानक क्या हम्म, हुआ, मैं यहाँ जगन्नाथ बाबा कर रहा था। मैं बैठा, हम्म, मैं जगन्नाथ की वीडियो देख रहा था, मैं कभी गया अच्छा ही नहीं उन पे, कभी गया ही नहीं था। जय जय अच्छा। जय 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 जय। हाँ तो मैंने कहा क्योंकि क्या होता है कि भगवान कभी किसी को बुलाता नहीं है। ये कहते हैं भगवान बुलाएगा हम्म। तो जाऊंगा, भगवान क्यों बुलाएगा? तुम्हारा नौकर है वो। समझना बात को। हर आदमी बहाना क्या मार देगा, अरे माता तो बुलाई नहीं रही, 10 साल में बुलाएगी। हाँ, बुलाव नहीं आया अभी। तो बुलावा नहीं आया। ये क्या है, जब भगवान क्या करते हैं, जब दुख देते हैं ना, जब वो भागा जाता है। समझना बात को। हम्म, तो मैंने ये बोला उनको कि भगवान को कैसे तुम नौकर आदमी बुला। मैंने कहा तुम खाली 1 महीना उनका नाम जप लो, उनकी वीडियो देख लो, जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली कर लो। फिर वो क्या है उन हम्म, तक पहुंचेगा, तुम पागलों की तरह भाग जाओगे उनके पास। ये होता है तरीका आने का। तुम करके देख लो, ये बहुत बड़ा ये रस है, जो नाम में शक्ति है तो उनके शरीर में क्या होगी। तो लोग बागों ने क्या किया, ऐसे किया। तो ये तरीका था उनका। तो मेरे को क्या हुआ हम्म, जगन्नाथ, तो इसके बाद वो किसी तरह बंदे भर्ती हो गए सर। मैंने एक हम्म, बंदा और ले लिया कॉन्ट्रेक्टर। मैंने कहा यार ये मैं तेरे को ना, वो मेरे को क्या कह रहा था, वो मेरे को 22,000 दे रहा था। हम्म, तो मैंने 600 रुपये में बंदा कर दिया, 600 रुपये पर डे के हिसाब से। मेरे को हम्म, 4,000 रुपये बचा एक बंदे पे। मैंने कहा बिल्कुल ये, बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, दिमाग लगाया। मैंने कहा यार इतने बंदे तो भर्ती नहीं कर पाऊंगा, एक कॉन्ट्रेक्टर हम्म, और ले लिया। मैंने कहा कम कमा दूंगा। मैंने कहा भाई साहब 20-30 आदमी तुम भर्ती कर दो यहाँ, क्योंकि ये 2-3 अच्छा। सेंटर है, 162 में है TNT सेंटर, आदर्श परीक्षा केंद्र। अरे हम्म, उसमें भी था हुआ। अब क्या हुआ, ओके। उसके सब कुछ सेट चल रहा था। 1 महीने के बाद तीसरा और खुल गया सेक्टर 80 में, आदर्श परीक्षा केंद्र जंगल के अंदर। अच्छा अच्छा। अब क्या है, जिसने साइन कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको मान लिया कंपनी में साइन कर रखे हैं, तो जहाँ जहाँ अभी कंपनी हम्म, जाएगी ना, मेरा अच्छा काम होगा, तो वहाँ वहाँ वो मेरी तो है ही। सिक्योरिटी खुलेगी। हम्म, तो उसे मालिक बोला कि भाई यार तुम्हारा है ये, तुम जितना मैं 10 खोलूंगा तो 10 देना पड़ेगा। अब उन्होंने सोचा कि हम्म, भाग जाएगा, हम्म, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट भगाना चाहते हैं। बोला यार ये मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार 80 सेक्टर में क्या हुआ, अब वहाँ क्या था, बायोमेट्रिक था। 1 हफ्ता लगता है अच्छा। गार्ड को लाने में। जैसे वो जगह ऐसी है कि हम डायरेक्ट गार्ड को दे नहीं सकते। वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोसेस अपने आप करता है उनको, स्टाफ को। उनके ओके। बायोमेट्रिक से, पैन कार्ड से उनका सारा डिटेल होता है, आई कार्ड बनता है, बायोमेट्रिक होता है। तो वहाँ समझ गया। 1 हफ्ता लगता है गार्ड को, जैसे परमानेंट हम्म, नौकरी होती हम्म, है। तो गार्ड भाग जाया करते थे, भाग के कोई आया, बोला अच्छा। 1 हफ्ता लगेगा यार, कब करेंगे। तो एक कंपटीशन ये था। मैं बोला कि सर सेक्टर 80 में ना बायोमेट्रिक मत करो। हम्म, बोला क्यों? मैंने कहा बात मान लो सर, क्योंकि बंदा लाने में अरे 1 हफ्ता लगाऊंगा तो कहाँ, ये गार्ड की नौकरी है सर, वो तो उसको तो डेली पैसा चाहिए, कोई दुनिया नहीं हम्म, कर रहा। तो बोला चलो ठीक है, आप बायोमेट्रिक में अभी नए में नहीं करेगा, 6 महीने बाद करेगा, ये नया खुल रहा है, बिना आप ऐसे भर्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उधर बंदे लाया, उधर लाने के बाद क्या हुआ, उधर भी ऐसे हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट था नहीं उधर से जंगल के अंदर। आने अब जाने का, हाँ। आने जाने का ट्रांसपोर्ट नहीं था वहाँ।
अब सारे बंदे क्या है कि 2-4-10 दिन नीडेड आदमी नौकरी किया, नौकरी करने के बाद वो बोले भाई सर हम नहीं आएंगे अगले दिन से, हमारे तो 100 रुपये 200 रुपये लग रहे हैं, यहाँ तो 300 रुपये रिक्शा में लग रहे हैं, ये लग रहे हैं वो लग रहे हैं। मैंने कहा यार इसका समाधान क्या है? मैं बोला यार इसका समाधान ये है, इसने जंगल में खोल दिया, अगर मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ना दे पाया तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट और गए पीछे से, तो ये तीनों को एक ही आदमी को देगा। ये कंपटीशन ये हो गया कि मैंने कहा तीनों बिजनेस जाएगा, इसमें तो बेरोजगारी हो जाएगी। सर दुबे जी, अभी हमारा ऑफिस का जो ना शिफ्ट बदलने का टाइम है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं मॉर्निंग आपसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ सर, फिर बताऊंगा जगन्नाथ बाबा। ओके सर, ओके, गुड नाइट सर। नहीं एक्चुअली क्या है सर, अभी शिफ्ट बदलना है ना सर, लड़के आए कि नहीं आए? नहीं सर, सुन लो एक श्याम बाबा का चमत्कार और सुन लो। अब आपको बता रहा हूँ, आप कहोगे किसी आदमी ने क्या बोला है, क्योंकि बाबा ने घंटी बजाई तो मैंने बजा दी आपको। नहीं अच्छा किया सर, आपने अब नौकरी कर ली जो करनी, ध्यान दे लेना इस बात को। श्योर आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सअप कर देना सर। अब आप शाम आप वहाँ पे नौकरी करते रहिए और शाम बाबा कंपनी से जुड़िए और अपने बच्चों को आगे ले जाइए, क्योंकि मकान दुकान सब चाहिए बात। सर बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा जो बाबा सर आपने जो कोई भक्त ने जो बोलता है सर, तो भगवान का ही हम मानते हैं। तो बाबा जी ने बोला कि आप इस कंपनी से जुड़ के रहे, वहाँ पे बैठे तो वहाँ भी थोड़ा काम कीजिए, मेन पावर किसी और जगह लगा दिए, बस अपना मैनेजमेंट थोड़ा देख लीजिए, वहीं खड़े खड़े सिस्टम देखो, जब लगे कि हाँ 4-5-10 लाख आ रहे हैं तो बस ठीक है भाई छोड़ दो। नहीं अच्छी बात है। नहीं आप मेरे को सिर्फ इस व्हाट्सएप में मेरे को अपना कार्ड भेज देना सर, एंड उसके बाद आपका कंपनी का प्रोफाइल वाला मैं आपका ईमेल आईडी भेज देता हूँ, उसी में मेरे को दे देना, मैं कंपनी में आगे पुटअप कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर दुबे जी, थैंक यू वेरी मच।